और हमारे साथ में जुड़े हुए कमल शर्मा साहब, जो कि एक रिनाउंड ऑरा स्कैनर हैं, और इनकी कोशिश भी यही रहती है कि जो शरीर में जितनी भी व्याधियाँ हैं, जीवन में जो व्याधियाँ आ रही हैं, समस्याएँ आ रही हैं, उनको दूर कर सकें। और ये हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजर के तौर पर कार्य करते हैं, और ये प्रोप्राइटर हैं हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजी के। स्वागत है कमल शर्मा साहब आपका। जी सर। जी, मैं रुक करना चाहूँ कमल जी के साथ में। कमल शर्मा साहब, हेल्थ वास्तु के लेकर भी बड़ा सुना जाता है, तो हेल्थ वास्तु आखिर है क्या? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और किस तरह से प्रभावित करता है ये जीवन को, इसके ऊपर। नमस्कार सुनील जी, आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया है और बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े क्या घुसे क्या लात। तो अभी आज तो ज्ञान की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, और शिक्षा के ऊपर बात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु के अंदर में हमने जो हेल्थ वास्तु नाम रखा है, ये हेल्थ से रिलेटेड सारा काम है। सारा का सारा वैज्ञानिक तरीका है, जो प्राचीन समय में भी होता था, बट आज के समय में इसको विज्ञान ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मेरा एजुकेशन जहाँ हुआ वो मंदन मूर्ति के उनमें इंस्टीट्यूट में हुआ। न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, और उनके पास काफी सारी चीजें मुझे जानने के लिए मिली। भूमि की जो तरंगे होती हैं वो अलग अलग जगह, जैसे हमको क्या है, खाने के लिए क्या मिलता है, अनाज मिलता है, फल भी मिलते हैं। वही भूमि आपको नेगेटिविटी भी देती है। अगर घर के अंदर में नेगेटिविटी है, जियोपैथिक लाइन है, तो आप 1000% मान के चलिए कि उस पॉइंट पे ज्यादा देर तक सोने से कैंसर होगा ही होगा। ये वैज्ञानिक लोगों का है। मेरी अपनी शोध जो 18 साल के अंदर में है, उस शोध में एक तरंग है जो जमीन से डायरेक्ट निकलती है भूमि से ऊपर, और वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सोने से आपकी बॉडी के अंदर में धीरे धीरे B17 विटामिन को नष्ट कर देता है, विटामिन बी को नष्ट कर देता है, जिससे कैंसर हो जाता है। अच्छा। और वास्तु के हाँ जी, और डब्ल्यूएच हेल्थ सोसाइटी भी जो है इस पे रिसर्च की है, जियोपैथी के ऊपर में 25,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया है, जिसमें 95% लोग जो है कैंसर से पीड़ित हुए हैं। और उसमें भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिनका रिलेशनशिप भी बहुत खराब हुआ, बहुत तनाव में रहे हैं, उनका जीवन भी ऐसा रहा है कि जिसको बहुत तकलीफ से गुजारे हैं। मेरे जीवन काल में मैंने काफी रिसर्च किया, जिसमें गणेश ताम्रकार जी मेरे सबसे बड़े सहयोगी रहे हैं। उन्होंने, वो मेरे प्रथम गुरु हैं वास्तु के। 10 साल उन्होंने रिसर्च करके मुझे जो दिया है, 10 साल में मुझे जो सिखाया हाथ पकड़ करके, वो बड़ा योगदान उनका रहा है। इसमें सबसे ज्यादा पीड़ा क्या होती है, नेगेटिविटी की। आज के समय में क्या चाहिए हमें, हेल्थ। पहला धन निरोगी काया, अगर निरोगी काया रहेगी तो हम धन कमा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो निरोगी काया के ऊपर ध्यान देने के लिए हमारे पास नेगेटिविटी के लिए हम ऑरा के अंदर से उसको रिसर्च करके बता सकते हैं कि इसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों है, और कितने साल बाद और नेगेटिविटी की वजह से जो है वो बीमारियां आ सकती हैं। मतलब आज के समय में भी ये चीज संभव अब है कि 25 साल के बाद क्या नेगेटिविटी की वजह से एनर्जी बीमारी आ सकती है, और 5 साल के बाद क्या आ सकती है, वो नेगेटिविटी के ऊपर में रिसर्च अभी भी चल रहा है। और हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी बंदा आ जाए, उनको हम लोग बता देते हैं कि नेगेटिविटी की वजह से जो है ये बीमारी है, उसका सॉल्यूशन है। जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये कह रहे हैं साइंटिफिक तरीके सारी चीजें होती है, तरंगों का सारा खेल है, और वो रेडिएशन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और हम उससे के अनुरूप आचरण करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी भी उन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसमें आयरन भी आता है और भी चीजें जो आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं। तो ये बात एक सत्य के प्रति करीब जान पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। सवाल ये लेकर आ रहा हूँ कि हम हेल्थ की बात कर रहे थे, और आपसे मैं इसी बात को जानना चाह रहा था। हेल्थ के लिए आप कुछ बातें बता रहे थे, हम थोड़ा सा उन्हीं बातों को और भी देते हैं कि हम पॉजिटिव वाइब्स को बात करें, एनर्जी को बैलेंस करने की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या उसके अंदर भी वास्तु है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि हेल्थ जो ठीक रहे। कई बार देखते हैं घर में अक्सर कोई न कोई व्यक्ति बीमारी चलता रहता है, तो क्या वो भी इस वजह से होता है, या फिर वो शारीरिक कारणों से हो रहा होता है? नहीं, मैं इनके बातों से सहमत हूँ। वास्तु के बारे में जो इन्होंने बताया है, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा शरीर वास्तु है। अगर शरीर पे अगर हम ध्यान दें तो पूरे बॉडी पे हम जब खड़े होते हैं, किस पे खड़े होते हैं, पैरों के ऊपर जी। और सारा वजन किस पे है, पैर पे है। तो साउथ वेस्ट में जितना भी वजन हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो सही में रिलेशनशिप खराब होते हैं, सबसे ज्यादा लेडीज को प्रॉब्लम होती है, उनके गर्भाशय की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, कैंसर हो जाता है। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट मंदिर का जगह है सर। जैसे हम टीका लगाते हैं सर पे, तो वो सर का स्थान है वास्तु का, तो वहां पे मंदिर ही होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी। अगर किसी ने टॉयलेट बना दिया है, भाई परिवार जितने भी रिलेशन है सारे के सारे खराब हो जाते हैं, उसकी नेगेटिविटी।
और ब्रह्म स्थान तो एकदम बहुत जरूरी है, उसको हल्का रखना। और नॉर्थ के मिडिल में अगर आपने गलती से टॉयलेट बना लिया तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप अपने घर का सारा खजाना खत्म कर दिया। वो सोम स्थान है, कुबेर स्थान है, उस स्थान पे तो टॉयलेट बन ही नहीं सकता। फिर कहाँ बन सकता है? नॉर्थ वेस्ट में। आप नॉर्थ वेस्ट में अपना टॉयलेट बना सकते हैं, बेहतरीन तरीके से जिंदगी को गुजार सकते हैं। साउथ ईस्ट में किचन हो सकता है। हर जगह अलग अलग पॉइंट है। 45 देवताओं का प्रभाव होता है। तो ये जमीन के हिसाब से जब बनाते हैं ना, तो किसी अच्छे वास्तु सलाहकार से जो है उसको स्कैनिंग भी करा लेना चाहिए, देख भी लेना चाहिए, समझ भी लेना चाहिए कि किस तरीके से उसको हम ठीक करके रख सकते हैं, कि नहीं तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर पे उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, सबकी तकलीफ बढ़ जाती है, उस घर में जितने भी रहने वाले हैं सबकी जी जी, यानी आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लें तो ही बेहतर है। हम उसको विज्ञान को भी जोड़ के चलें उस घर के वास्तु के साथ में, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आती हैं। जाहिर सी बात है कि पाँवों की तरफ ही जो बाथरूम की बात करें वो होगा ठीक होगा, अगर माथे की तरफ मंदिर होगा तो ही ठीक होगा। बहुत सिंपल सी बात है जो कि कमल जी ने हमें समझाई, लेकिन बहुत गहरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। और एक अंतिम सवाल के तौर पर कमल जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। कमल जी, आपसे भी कुछ टिप्स और टूल्स जरूर चाहूँगा, क्योंकि आपसे बातें सुन रहा था तो बड़ा ही प्रभावकारी लग रहा था। तो आप क्या टिप्स और टूल्स और हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि जिनका अनुसरण करके अपने जीवन को और अपने रिश्ते को वो बेहद सुखी और लंबा बना सकते हैं? जी सर, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। शेपिंग पॉइंट होता है SAPPING। आप भी मोबाइल में गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो धीरे धीरे आपके बॉडी को नष्ट कर देता है। तो उस पॉइंट के लिए काफ़ी रिसर्च हो रहा है। ऑरा के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 11/9/2015 को जो है इंस्टीट्यूट में बताया था चंडीगढ़ में कि ऑरा के ऊपर एक वर्ग है जो काम कर रहा है। उसमें हम लोग भी हैं जो सारे काम कर रहे हैं। और कई तरह से बिल्डिंगें अगर गलत तरीके से बन जाती है तो उसके कई उपाय हैं हम लोगों के पास में। हम लोग के प्रोडक्ट रहते हैं हेल्थ वास्तु, ऑल पर्पस, और आपके पिरामिड, पंच पिरामिड रहते हैं। ये हम लोग जो है गोल्डन और आपका सिल्वर, ये नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रख करके या कहीं पे भी मिडिल सेंटर में, नॉर्थ के मिडिल में, साउथ के मिडिल में रखने से उसकी बैड एनर्जी समाप्त हो जाती है। और जियोपैथिक लाइन के लिए जो है हम लोग साउथ वेस्ट में ऑल पर्पस का जो है रॉड वो रखते हैं। तो प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ काम हो कि जैसे बैड एनर्जी से कैंसर वगैरह जो हो जा रहा है सर, उसको हम लोग ठीक करने के लिए, तो मतलब ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी को नहीं हो सकता, आगे हम आगे उसको रोक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। आपके अनुभव बहुत विस्तृत हैं, लेकिन कार्यक्रम का समय बड़ा सीमित रहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल मेरे मन में और भी रह गए हैं। उसके लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, फिर किसी अंक में हम लोग मिलेंगे और इन बाकी सवालों का जवाब भी जानेंगे। आज आप हमारे निवेदन पे इस मंच के ऊपर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ में। आज आगे चाहूंगा, अभिनंदन आप सबका।